दूसरी जगह बैठ जाए बेशक, या ध्यान से देख लीजिए, या वहीं बैठता तो वहीं बैठ जाएगा। खुदावन का शुक्र करते हैं आज के वक्त के लिए उन्होंने हमको दिया। आप लोगों ने बड़ी खुशी के साथ दिल की गहराइयों से खुदा की वर्शिप करी। अब चाहे कोई खुश हो या ना हो, चाहे आप मेरे से खुश हो या ना हो, मैं आपसे खुश हूं या ना हूं, लेकिन एक है जो आज की वर्शिप से, आपकी स्तुति से खुश हुआ है, उसका नाम है यीशु। जोर से बोले, उसका नाम है यीशु। या यीशु मसीह हमेशा अपने भक्तों से खुश रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जो जिसका काम है, ध्यान से सुनिएगा, जो जिसका काम है वही काम करे। जिसके लिए काम को बोला गया है वही काम करे। और इसका जो मुख्य पद आपको मिलेगा, पहला इतिहास 15 पद 2, पढ़िए जरा जिसको मिल जाए। पहला इतिहास 15 पद 2। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को खुदा का संदूक उठाना नहीं चाहिए। ये दुआ मांगे। शुक्रगुजार है खुदावन आपके आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। हम इस समय आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी आप अगुवाई करना, और जो कुछ आज हम सीखते हैं अपने जीवन में लागू करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो जिसका काम है वही काम करे। खुदा ने या आपके रिश्तेदारों ने, आपके परिवार के लोगों ने, या आपके ऑफिस वालों ने आपको जो काम दिया है आप उसी को करिए। इधर उधर हाथ पैर मत लगाइए। आज सीखेंगे बाइबल से हम। एक उदाहरण मिलता है बाइबल के अंदर, निकाल लीजिएगा आप लोग। ये पहला इतिहास और 13 बाब निकाल के रखिए, मैं पीछे चलता रहूंगा। इस्राएलियों की और फलिस्तियों की लड़ाई हुई पहले शमूएल में। अगर आप देखना चाहें देख लीजिएगा, पहला शमूएल 4 में आ जाना। इस्राएलियों की और फलिस्तियों की युद्ध हुआ। लड़ाई में क्या हुआ कि इस्राएली हार गए। खुदा का जो वाचा का संदूक था वो फलिस्तियों ने छीन लिया। अगर पढ़ना चाहते पढ़ लीजिएगा, 4 का, पहला शमूएल 4 का 11 लिखा हुआ उसके कि खुदा का संदूक छीन लिया गया और एली याजक के दोनों बेटे मर गए। अब ये संदूक जो था वो फलिस्ती लोग अपने यहां लेकर के आ गए। 5वें अध्याय में आ जाइए। जब ये लोग अपने यहां लेकर के आ गए आदोन में, तो खुदा ने इनको पीड़ित किया। इन लोग के गिल्टियां निकल आई। फिर ये गत नगर में, गत में लेकर के आ गए। जब गत में लेकर आ गए तो गिल्टियां आ गई। इनके गिल्टियां निकलने लगी। ये लोग परेशान हो गए। 6ठे अध्याय में आ जाइए, पहले शमूएल के 6ठे अध्याय में आ जाइए। इन लोगों ने वहां के याजकों को बुलाया और बोला, हम खुदा के वाचा के संदूक को वापस करना चाहते हैं, वापस भेज रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि वाचा का संदूक ये छीन के लाया है, जबरदस्ती लेकर के आए। और खुदा ने इनको ताना देना शुरू कर दिया। गिल्टी आ गई इनके ऊपर। ये बहुत लंबा सरमन है, पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज जो पॉइंट है वो ये है कि जो जिसका काम है उसको वही करना चाहिए। उस पर ही आज हम रहेंगे। बाकी तो बहुत लंबा ही है, बहुत कुछ इसके अंदर पॉइंट है, बहुत कुछ बरकतें इसमें मिलेंगी। और उन्होंने कहा, याजकों ने बोला ठीक है, आप वाचा संदूक को वापस करिए, लेकिन आपको दोष बलि देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं दे पाएंगे आपको दोष बलि देनी पड़ेगी। खैर उन्होंने दोष बलि का इंतजाम किया जो बताया गया था।
और वाचा का संदूक वापस करने की बात होने लगी। 7वें अध्याय में आ जाइए, पहला शमूएल 7 में। कृतन के यहां पर ये नगर में संदूक रखा हुआ था और दाऊद ने इसको लाने की तैयारी करी। अब आ जाइए पहला इतिहास 13 अध्याय में। अब आइए आप पहला इतिहास 13 बाब में आ जाइए। 5वें पद में हूं मैं। दाऊद ने इसको लाने के लिए कहा। उज्जा और एक व्यक्ति ने गाड़ी में रखा, गाड़ी में था, वो गाड़ी को चलाने लगे। अब ध्यान से सुनिएगा, गाड़ी को चलाने लगे। गाड़ी ने वो पहले वो नहीं थी, वो ट्रैक्टर हुआ करते थे पहले, तो बैलगाड़ी होती थी। समझ गए ना मेरी बात? किस किसने देखी बैलगाड़ी? मैंने देखी, हाँ आप लोग देखिए, बिल्कुल बैलगाड़ी हुआ करती थी। उसमें रखा और चलने लगे। गाड़ी बैल ने ठोकर खाई, संदूक गिरने वाला था और जो उसमें एक व्यक्ति था उज्जा, उसने संदूक पर हाथ लगाया रोकने के लिए कि संदूक ना गिरे, लेकिन खुदा को गुस्सा आ गया। पढ़ लीजिए, पढ़वा देता हूं मैं आपको 5 का जरा 10 पद पढ़िए। पहला इतिहास 13 का 10, 9 से पढ़िए, 9 से मैं पढ़ रहा हूं, 9 से। जब वे किदोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। पद 10, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था और वह परमेश्वर के सामने मर गया। दाऊद डर गया, दाऊद को गुस्सा आया, क्यों मारा इसको? दाऊद घबरा गया। अब सवाल, उज्जा कोई गलत काम कर रहा था? नहीं भाई, खुदा का संदूक गिरने वाला था, उसने हाथ लगा लिया, कोई बुरा किया उसने और खुदा ने उसको मार दिया। समझिए इसको चीज के लिए, भाई संदूक पर हाथ लगाया ताकि वो गिरे ना, और खुदा गुस्सा है, खुदा ने उसको मार दिया। डांटा भी नहीं, दुनिया से हटा दिया। क्यों भाई? अगर शायद खुदा हमारे सामने आज बैठे होते यहां पर, या वो सरमन दे रहे होते, तो आप लोग सवाल जरूर करते चर्च के बाद, खुदा आपने ऐसा क्यों किया? वो तो भला काम कर रहा था। कलीसिया कोई भी इंसान अगर कोई भला काम करे, पादरी साहब उसको डांटे, तो आप सवाल करेंगे पादरी साहब से ऑफिस में आके, पादरी साहब वो तो अच्छा काम कर रहा था और आपने डांट दिया। समझिए इसको, क्यों ऐसा? वाचा के संदूक को हाथ लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लेवियों को था। निकालिए व्यवस्था विवरण 10, निकालिए, क्लियर करिए इसको। व्यवस्था विवरण 10 निकाल लिया? निकालिए, सब लोग निकालिए, पेज नंबर 228। पद 8 पढ़ रहा हूं, व्यवस्था विवरण पद 10 का 8 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीष दिया करें। लेवियों को अलग किया था, लेवी वंश को अलग किया था खुदा ने। इसलिए किया था कि वो सिर्फ खुदा के संदूक को छू सकते हैं, उसकी साफ सफाई कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, सेवा टहल कर सकते हैं, और किसी को यह अधिकार खुदा ने नहीं दिया था। जब ये व्यवस्था बन रही थी, जब मूसा को व्यवस्था सुनाई जा रही थी, खुदा बताता जा रहा था और मूसा पटरे पर लिखता जा रहा था, तब खुदा ने बोला था कि लेवी लोग जो है, लेवी गोत्र, पूरा गोत्र जो लेवियों का था, जो पूरा वंश था, वो अलग किया जा रहा है कि खुदा के संदूक को हाथ लगाया करें। और यहां पर उज्जा लेवी नहीं था, उज्जा लेवी नहीं था,
इसलिए उसने उसको छुआ। अगर पहला शमूएल 5 में पर आएंगे तो वहाँ पर भी जब ये वाचा का संदूक उठा कर लिया जा रहा था तो लेवियों ने उठाया था। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपको 6 का 15, पहला शमूएल 6 का 15। और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक समय जो साथ था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार कर उस बड़े पत्थर पर रख दिया और बेतशेब के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि मेल में चढ़ाया। लेवियों ने वहां पर उठाया था। यह लेवियों काम था। वाचा के संदूक को हाथ लगाना लेवियों काम था। सारा याजकों का काम नहीं था। सब लोग जो थे कलीसिया के लोग उनका काम नहीं था। ये चाहे वो ट्रेजर हो, सेक्रेटरी, कोई भी क्यों ना हो, कलीसिया में कितने बड़े पद पर क्यों ना हो, उसका काम नहीं था। ये काम था लेवियों का और इसलिए खुदा ने उसको मारा। मेरा अजीजों, बाद में इस संदूक की तैयारी करी क्योंकि दाऊद डर गया था, बहुत डर गया था दाऊद, ये क्या होगा। फिर संदूक लाने की तैयारी करी। पहला इतिहास में आ जाइए, पहला इतिहास 15 में दाऊद ने दोबारा से संदूक को लाने की कोशिश करी, तैयारी करी, लेकिन दूसरा पढ़ रहा हूं आपके सामने। तब दाऊद ने कहा लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसी काम के लिए चुना है। जो जिसका काम है वही किया करे, नहीं करेंगे तो दंड पाएंगे। यीशु मसीह ने सबको चुना है। यूहन्ना 15:16 में लिखा हुआ ना कि मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया। मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया। चेलों की बात हो रही है, मेरे और आपके लिए बातचीत है। आप में से, मुझ में से किसको यीशु ने चुना अपने काम के लिए और उसको नियुक्त किया। कड़वी बात आएगी थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है, आप उनको बुरा लगता लगने दीजिए। खुदा ने चुन करके हर एक किसी को काम सौंपा है वरदान के रूप में। हर एक को अलग अलग काम सौंपे, हर एक विश्वासी को काम सौंपे हैं। जो मसीह में विश्वास करते हैं उनको अलग अलग काम सौंपे हैं, अलग अलग वरदान उनको दिए हैं, अलग अलग टैलेंट उनको दिया है कि कलीसिया की सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए तुमको ये काम करना है। आ जाइए रोमियो 12 में कौन कौन से किस किस को क्या क्या मिला देख लीजिए। रोमियो 12 आ जाइए। तीसरा पद रोमियो 12:3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे को मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि आप जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। आजकल मसीह समाज में क्या हो रहा है? जीरो है, कुछ नहीं है, लेकिन उड़ना चाहते हैं, ऊपर बनना चाहते हैं। बाइबल क्या बता रही है? जैसा जिसको समझना से ज्यादा समझ, अपने आप को ना समझागे